Tell me pretty lies, look me in the face. हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिरुद्ध शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक मास्टर में और आज की इस वीडियो बेसिक्स ऑफ पाइथन पार्ट 2 में। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की इस वीडियो कंटेंट बेसिक्स ऑफ पाइथन। सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स के बारे में और इसके कुछ टाइप के बारे में। सबसे पहले मैथमेटिकल एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एंड लास्ट मेंबरशिप ऑपरेटर्स। फिर हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन के बारे में और फिर स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट के टाइप, सबसे पहले कंपाउंड स्टेटमेंट जिसके अंदर आता है हमारा फ्लो स्टेटमेंट और उसके 3 टाइप, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। फिर हम सेकंड डिस्कस करेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट में लूप स्टेटमेंट जिसमें हम डिस्कस करेंगे वाइल स्टेटमेंट और फोर स्टेटमेंट के बारे में। थर्ड जो होगा हमारा वो होगा ब्रेक स्टेटमेंट और फोर्थ होगा हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। और फिर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिंपल स्टेटमेंट और एम्प्टी स्टेटमेंट के बारे में और साथ ही साथ कमेंट्स और फंक्शंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। तो बेसिकली ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स होते क्या है? ऑपरेटर्स स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो हमारी कैलकुलेशन करते हैं और ऑपरेंड्स बेसिकली वेरिएबल्स और वैल्यूज़ होती है जो हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं ऑपरेटर्स के कुछ टाइप। सबसे पहले अरिथमेटिक या मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ये हमारे अरिथमेटिक या मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर, मॉड्यूलस और फ्लोट डिवीजन। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम अरिथमेटिक या फिर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप x की वैल्यू को पहले 10 और y की वैल्यू को 20 लिया गया है और फिर z एक वेरिएबल लिया जिसमें दोनों वैल्यूज़ को ऐड करा दिया गया यानी कि x प्लस वाई और फिर z को प्रिंट करा दिया तो रिजल्ट आया 30। ऐसा ही हम एक एग्जाम्पल देखते हैं हमारे आईडीएलई में। तो हमें अपने पीसी या लैपटॉप के सर्च बार में जाना है और वहाँ पे हमारा जो प्लेटफॉर्म है इंटरप्रेटर उसे ओपन करना है जो कि आईडीएलई के नाम से है। एंटर हिट करेंगे और आईडीएलई ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम इन सभी ऑपरेटर्स के बारे में कैलकुलेशंस करेंगे प्रैक्टिकली। तो सबसे पहला जो है वो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो देखते हैं इसका एग्जांपल। x की वैल्यू जैसे हमने 20 ली और y की वैल्यू हमने ली 10 और एक हमने नया वेरिएबल ले लिया z के नाम से जिसमें हमने दोनों वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट करा दिया। या फिर जो भी हमारे डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं इन सभी में से कुछ भी हम करा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको फ्लोट डिवीजन करा के दिखाता हूँ। तो z इज इक्वल टू x फ्लोट डिवीजन y। जैसे मैंने एंटर हिट करा और मैंने प्रिंट कराया z को, प्रिंट z, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्लोट डिवीजन है। 20 को 10 से डिवाइड किया तो हम सभी जानते हैं 2 आएगा, लेकिन अगर इसकी वैल्यू कुछ फ्लोट में होती तो ये फ्लोट को शो ना करते हुए फिर भी 2 ही दिखाता या जो भी उसके नियरेस्ट एक्यूरेट इंटीजर है वो। सेकंड जो हमारा ऑपरेटर है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर में हमारा फर्स्ट टाइप होता है एंड। एंड क्या करता है? जब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होगी जब भी वो रिजल्ट को ट्रू शो करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स हमें रिजल्ट दे देगा। एक्स का भी एक एग्जांपल देखते हैं जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 5 इज लेस देन 10 एंड 10 इज लेस देन 5। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एक सही है और एक गलत। आंसर क्या आया यानी जो हमारा रिजल्ट है फॉल्स है। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं 5 लेस देन 10 और हमने एंड लॉजिक ऑपरेटर का यूज किया और 10 लेस देन 5। जैसे ही मैं एंटर हिट करता हूं ये देखिए फॉल्स आ गया क्योंकि इसमें से हमारी एक कंडीशन जो है वो ट्रू है और दूसरी कंडीशन जो है वो फॉल्स है। तो ये हमारा जो एंड ऑपरेटर है इसका ये काम है। और नेक्स्ट है हमारा और में अगर हमारी दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो ये हमें रिजल्ट जो है वो ट्रू दे देगा।
और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तो ही हमें इसके अंदर फॉल्स रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज ये एक कंडीशन या दोनों कंडीशन ट्रू होने पे हमें ट्रू रिजल्ट मिल जाएगा। इसका भी एग्जांपल देखते हैं। सेम इसी को हमने टाइप करते हैं और एंड की जगह हम और ऑपरेटर का यूज करते हैं और फिर हम हिट करते हैं एंटर को। देखिए एक कंडीशन ट्रू थी और ट्रू आ गया। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है नॉट ऑपरेटर। नॉट का बेसिकली वर्क क्या है? नॉट जो है वो हमारी वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है। वैल्यू कन्वर्जन मीन्स अगर आपका आंसर ट्रू है तो उसे फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, और अगर फॉल्स है तो उसे ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। देखते हैं इसका एक एग्जांपल। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नॉट और फिर मैंने कोई भी अपनी वैल्यू डाली, जैसे 10 इज ग्रेटर देन 20। आप सभी जानते हैं 10 20 से ग्रेटर तो नहीं है, मीन्स आंसर फॉल आना चाहिए, लेकिन हमने नॉट ऑपरेटर का यूज़ किया है तो ये हमें आंसर ट्रू देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं आंसर ट्रू है। तो बेसिकली ये फॉल्स वैल्यू को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है और ट्रू वैल्यू को फॉल्स में। हमारा थर्ड जो ऑपरेटर है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर करता क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे लेफ्ट वेरिएबल की वैल्यू को राइट जो हमारा वेरिएबल होता है या ऑपरेंड होता है, उन दोनों के बीच में हमने जो ऑपरेटर लगाया है उसके बेस पे उस वैल्यू को असाइन करता है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20। अब अगर मैं x के अंदर x और y दोनों वेरिएबल की वैल्यू ऐड कराना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से कुछ लिखूंगा कि मेरा ऑपरेंड भी फॉल हो जाए और मेरी दोनों वैल्यू जो है ऐड हो जाए। तो ये एक पाइथन में बेसिकली शॉर्ट कट तरीका हम इसे कह सकते हैं। ये हमारा करता क्या है, x को x प्लस वाई जैसा हमने यहाँ करके दिखाया उसे शॉर्ट फॉर्म में या लॉन्ग फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। और अब हम जब x की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली दो वेरिएबल्स की वैल्यू को कंपेयर करता है और उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देता है। ये हमारे 4 कंपैरिजन ऑपरेटर है। इसका भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। x की वैल्यू जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 है। अब मैं चेक करूँगा इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 20। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 20 है तो ये प्रिंट कर दे ट्रू। एंटर हिट करूँगा मैं जैसे ही, जैसा कि आप देख सकते हैं x की वैल्यू 30 थी यानी 20 से ग्रेटर, तो इसने ट्रू हमें रिजल्ट शो कर दिया जैसा कि हम चाहते थे। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है वो है आइडेंटिटी ऑपरेटर। बेसिकली आइडेंटिटी ऑपरेटर जो हमने वैल्यू असाइन की है किसी वेरिएबल में उसे चेक करता है कि एक्यूरेटली वो वैल्यू है या नहीं। इसके लिए हमारे 2 ही ऑपरेटर है, इज और इज नॉट। हम इनका भी यूज़ करते हैं। जैसा कि x की वैल्यू ऊपर 30 है तो मैं चेक करूँगा x इज 30। जैसा कि आप देख सकते हैं x की वैल्यू 30 है तो इसने प्रिंट कर दिया ट्रू। अब मैं इज नॉट का यूज़ करके दिखाता हूँ। x इज नॉट 30। देखिए जैसे कि फॉल्स दे दिया। मैंने बोला था यहाँ पे x की वैल्यू 30 नहीं है, लेकिन x की वैल्यू 30 है तो इसने फॉल्स हमें रिटर्न कर दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट वेरिएबल है वो है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, ये हमारी वैल्यू को चेक करता है किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में या लिस्ट में है या नहीं। तो इसके लिए हमारे 2 बेसिकली ऑपरेटर है, इन और नॉट इन। यहाँ पे हम एक लिस्ट बना लेते हैं। x इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारा x एक वेरिएबल है जिसके अंदर ये 5 लिस्ट के टाइप या वैल्यू स्टोर है। अब मुझे चेक करना है कि x के अंदर कोई पर्टिकुलर वैल्यू है या नहीं। अब जैसे मैं चेक करना चाहता हूँ 4 इन x, क्या 4 जो वैल्यू है वो x के अंदर है? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है तो इसने ट्रू प्रिंट कर दिया। और अब अगर मैं लिखता हूँ 6 इन x, तो जैसा कि आप देख सकते हैं सिर्फ 1, 2, 3 और 4 और 5 ही वैल्यू है, तो इसने हमें फॉल्स दे दिया क्योंकि 6 इसके अंदर वैल्यू नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सप्रेशंस। तो बेसिकली एक्सप्रेशंस होते क्या हैं?
एक्सप्रेशंस जो है पाइथन में एक वैलिड कॉम्बिनेशन होते हैं ऑपरेशंस के, या जिसे हम कह सकते हैं एक या एक से ज़्यादा ऑपरेशंस का हम यूज़ करें तो उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। सबसे पहला जो इसमें है एरिथमेटिक एक्सप्रेशन। सेम, एरिथमेटिक मीन्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसमें हम एक या एक से ज़्यादा एरिथमेटिक या मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज़ करें। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है 2+5 रेज टू पावर 3। इसका भी हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं 2+5 रेज टू पावर 3। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं 5 की पावर 3 मीन्स 125 और प्लस में 2 तो 127। ये हमारा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का एक बहुत ही अच्छा और आसान एग्जांपल। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल एक्सप्रेशन। रिलेशनल एक्सप्रेशन बेसिकली ये भी दो या दो से ज़्यादा जो रिलेशनल ऑपरेटर है उनकी वैल्यू को असाइन करता है। ये कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं। इनका एक पर्टिकुलर प्रैक्टिकल एग्जांपल हम कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया x, y, z इज इक्वल टू मीन्स x की, y की और z की वैल्यू को मैं तीनों इकट्ठा प्रिंट कर रहा हूँ। तो तीनों की वैल्यू असाइन हो गई। अब मैं रिलेशनल एक्सप्रेशन मीन्स जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर है इनका यूज़ करता हूँ। जैसा कि मैंने ट्राई किया x इज़ ग्रेटर देन y, या हम ट्राई करते हैं x इज़ लेस देन y को, कि x की जो वैल्यू है वो y से छोटी है और z से बड़ी है। तो जैसे ही मैं एंटरेट करता हूँ आंसर आ गया मेरा ट्रू। क्यों? क्योंकि मेरी जो x की वैल्यू है वो y से क्या है, छोटी है। मीन्स y की वैल्यू 20 है और x की वैल्यू 10 है। और अब जो y की वैल्यू है वो बड़ी है किससे, z से। तो z की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 20 है, तो ये भी ट्रू है। तो इसने हमारा जो रिजल्ट है वो भी ट्रू दे दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो है लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन ये भी दो लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करता है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है a एंड नॉट b, इसका भी हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ x एंड नॉट y, मेरे पास रिजल्ट आ गया फॉल्स, कि जो x और जो y है उनकी वैल्यू सेम है। तो देखिए जैसा कि x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है, तो इसने हमें फॉल्स रिजल्ट शो कर दिया। अब हम नेक्स्ट जो हमारा एक्सप्रेशन है उसका यूज़ करते हैं, जो है स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। ये बेसिकली हमारा प्रोग्रामिंग में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इसके जो दो प्रोसेस होते हैं, कंकैटिनेशन और रेप्लिकेशन। कंकैटिनेशन मीन्स दो स्ट्रिंग्स की वैल्यू को ऐड करना, और रेप्लिकेशन मीन्स उस एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग की वैल्यू को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करना। तो इसका भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, एक स्ट्रिंग लिया मैंने हेलो, और उसमें मैंने ऐड करना चाहा एक और स्ट्रिंग जिसका नाम मैंने लिखा वर्ल्ड। अब जैसे ही मैं एंटरेट करता हूँ मेरे पास हेलो और वर्ल्ड इकट्ठा लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि मैंने इन दोनों स्ट्रिंग को ऐड कर दिया है। अब ये जो हमने प्रोसेस किया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंकैटिनेशन। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है रिप्लिकेशन, उसे हम एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग की वैल्यू को जितनी बार भी, यानी मल्टीप्लाई टाइम्स हम जितना करेंगे उतनी बार वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं 5 टाइम्स करता हूँ तो जो हमारा हेलो है वो 5 टाइम प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 एंड देन 5। तो ये था हमारा स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट होता क्या है। तो बेसिकली जो स्टेटमेंट है वो पाइथन के अंदर एक यूनिट ऑफ कोड होता है जिसे हम इंटरप्रेटर के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं x की वैल्यू को 5 लिया और एरिया जो है उसका, यानी कि वो स्क्वायर करा दिया उसके जो हमारी x की वैल्यू है, और x की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। अब ये जो हमारी 3 पर्टिकुलर स्टेटमेंट थी, ये जो तीनों है ये हमारी पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। ये जो स्क्वायर कराने वाली जो यानी एरिया कैलकुलेट करने वाली स्टेटमेंट है उसे हम बोलेंगे असाइनमेंट स्टेटमेंट, और जो हमने x की वैल्यू को प्रिंट कराया उसे हम बोलेंगे प्रिंट स्टेटमेंट। इसका हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा
x इज इक्वल टू 2 और मैंने अब एरिया निकालना चाहता हूँ। सपोज ये जो हमारा x है वो एक स्क्वायर की साइड है, तो मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूँ, तो मैं x का स्क्वायर करूँगा मीन साइड का स्क्वायर, और जैसे ही मैं एंटर हिट करके प्रिंट एरिया करता हूँ मीन्स एरिया की वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ, हमारा जो है 4 मीन्स जो हमारी साइड है x उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर 4। तो ये जो बेसिकली हमने 3 स्टेटमेंट लिखी इन्हें हम स्टेटमेंट बोलेंगे, यानी ये जो हमने यूनिट ऑफ कोड लिखा इन्हें हम स्टेटमेंट बोलेंगे। अब स्टेटमेंट के अंदर भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे हमारी सबसे पहली जो स्टेटमेंट आती है वो होती है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट मीन्स मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट, यानी एक यूनिट ऑफ कोड जो मल्टीपल लाइन हो। इसमें आता है हमारा फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट। फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट जो कि एक यूनिट कोड की तरह एक्ट करे, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट इसका मैं आपको एक एग्जांपल करता हूँ। हमारा जो आइडियली है उसमें हम कंट्रोल एन से स्क्रिप्ट मोड ओपन करेंगे और वहाँ पे टाइप करेंगे। सबसे पहले हम x की एक वैल्यू असाइन करा देते हैं 5 और y की वैल्यू असाइन करा देते हैं 10। अब मैं एक कंडीशन चेक करूँगा, इफ़ y इज़ ग्रेटर देन x। अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन x है तो मैं ट्रू को प्रिंट कराना चाहता हूँ। अगर ये जो हमारी कंडीशन है वो सही होगी तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो ट्रू मिलना चाहिए। जैसे मैं F5 से इसको सेव करता हूँ, जैसे मैंने 01 के नाम से इसे सेव किया, ये जो हमारी फाइल है py के नाम से सेम हो जाएगी मीन्स 01.py। और जैसा आपने चाहा, यानी कि ट्रू हमें प्रिंट कराना था, अगर कंडीशन ट्रू हो तो हमें जो है ट्रू रिजल्ट मिल गया। अब जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन है वो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, यानी कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अब हम इस इफ़ एल्स स्टेटमेंट का भी एग्जांपल करते हैं इसी में। अब ये कंडीशन तो हमारी ट्रू हो गई, अगर मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो तो क्या हो, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एल्स और जो भी हमें प्रिंट कराना है, जैसे मुझे अब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो मुझे प्रिंट कराना है फॉल्स। और जैसे अब मैं इसे सेव यानी F5 से रन करूँगा और एंटर हिट करूँगा तो देखिए ट्रू, क्योंकि हमारी वैल्यू अभी भी ट्रू है इसलिए उसने ट्रू रिजल्ट किया। अगर अब हम इस x की वैल्यू कर देते हैं 50 और अब इसे रन करते हैं तो जैसा कि फॉल्स हमें रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि x की वैल्यू 50 है, y की वैल्यू 10, तो जो x की वैल्यू है वो बड़ी होगी y से। तो ये कंडीशन जो थी ये थी हमारी इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अब जो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है इफ़ एलिफ और एल्स। इफ़ एल्स के साथ साथ हमें एक एलिफ स्टेटमेंट का भी यूज़ करना है। बेसिकली इफ़ एलिफ और एल्स ये जो तीनों हैं ये हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। अब मैं चाहता हूँ एलिफ स्टेटमेंट का भी यूज़ करना, तो इफ़ के बाद अगर हमें कोई और कंडीशन चाहिए एल्स के साथ साथ जैसे कि एलिफ, तो हमें वो इफ़ के नेक्स्ट ही लिखनी होगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x इज़ ग्रेटर देन y, अगर y इज़ ग्रेटर देन x ना हो तो x इज़ ग्रेटर देन y हो तो हमें प्रिंट कर दे फॉल्स। और अगर ऐसा ना हो, ना x y से ग्रेटर हो ना y x से ग्रेटर हो, तो हमें प्रिंट कर दे x इज इक्वल टू y। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ हमारे पास रिजल्ट फॉल्स है, क्योंकि हमने x और y की वैल्यू जो है वो बिगर और स्मॉलर रखी है। अब जैसे मैं x की वैल्यू को भी 10 कर दूँ तो हमारे जो अब एल्स वाली कंडीशन है वो हमारी प्रूफ हो जाएगी, यानी x इज इक्वल टू वाई जो हमने चाहा था वो प्रिंट हो गया। अब जो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है लूप स्टेटमेंट। बेसिकली लूप होता क्या है? लूप स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो कंटिन्यूसली जब तक कि एक पर्टिकुलर रेंज ना लगाई जाए या वो कंडीशन ट्रू ना रहे, जब तक वो लूप यानी वो सर्कल जो कोड का जो एक यूनिट ऑफ कोड का जो सर्कल है वो चलता रहे। इसमें हमारा सबसे पहली स्टेटमेंट आती है वो आती है वाइल लूप स्टेटमेंट। वाइल लूप स्टेटमेंट में जब तक हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू रहेगी
जब तक हमारा लूप जो है वो चलता रहेगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। वापस हम अपने स्क्रिप्ट मोड में जाएंगे और वहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ नम, जिसमें हम वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू इनपुट कराएंगे। और फिर हमने कंडीशन चेक करी, इफ़ नम की जो वैल्यू है वो लेस देन या इक्वल टू 0 है, तो हमें जो रिजल्ट मिले वो मिले हमें इन वैलिड वैल्यू। अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो क्या हो, तो हमने एक सम वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू हमने 0 ली। हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम 0 वैल्यू को असाइन करें, मीन्स उस वेरिएबल में हम कोई और वैल्यू ऐड करेंगे। ये हमारा जो सम वेरिएबल है इसकी वैल्यू हमने 0 ले ली। अब हम यहाँ पे एक लूप लगाएंगे, वाइल लूप, यानी कि जो वाइल स्टेटमेंट है उसका हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम उस स्टेटमेंट में रेंज देंगे नम इज़ ग्रेटर देन 0। मतलब ये हमने कंडीशन दे दी कि नम की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो हमारा ये लूप फॉलो होगा। तो लूप फॉलो होगा तो उसमें क्या हो, हमने जो सम की वैल्यू है उसमें हम नम की वैल्यू को ऐड कर देंगे। मैं लॉजिकल ऑपरेटर में इस ऑपरेटर का आपको यूज़ बता चुका हूँ कि हम सम की जो वैल्यू है उसमें सम प्लस में नम कर देंगे। और नम की जो वैल्यू है उसे हम -1 कर देंगे और फिर हम प्रिंट करा देंगे हमारा सम। जैसे ही हम F5 से इसे रन करेंगे, तो जैसे मैंने 5 वैल्यू डाली तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 15। मीन्स ये 5 से 0 तक की वैल्यू का हमें रिजल्ट शो कर देगा। इन सभी का एडिशन, जैसे कि हम सभी जानते हैं, 5 + 4 + 3 + 2 + 1 का जो सम होगा वो होगा हमारा 15। तो यही जो हमने कोडिंग की, इसमें हमने वाइल लूप मीन्स वाइल स्टेटमेंट का यूज़ किया और जो हमारा कोड था वो एक्यूरेटली वर्क कर गया। अब जो हमारा नेक्स्ट लूप है या जो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है फॉर लूप। फॉर लूप में बेसिकली हम कंडीशन में जो हम रेंज होती है वो हम खुद सेटिस्फाई करते हैं। वाइल लूप में जब तक वैल्यू ट्रू रहेगी जब तक लूप चलता रहेगा, लेकिन फॉर लूप में हम खुद रेंज को जो है असाइन करेंगे। इसका भी हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर आई इन रेंज, अब इसमें हमने वैल्यू असाइन कर दी 0 से लेके 10 तक। अब मैंने प्रिंट करा दिया आई, मीन्स जो आई की वैल्यू है वो, रेंज लगा दी 0 से 10 तक और हमने आई को प्रिंट करा दिया। अब हम जैसे ही इसे रन करेंगे तो हमारे पास 0 से लेके 9 तक जो है हमारी जो डिजिट्स है वो हमें मिल जाएगी। 10 हमें इसलिए नहीं मिली क्योंकि लूप्स के अंदर जो हमारी अपर रेंज होती है उसे हम इंक्लूड नहीं करते। तो मीन्स लूप जो है वो चलेगा हमारा 0 से 9 तक। अब जो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली लूप्स को ब्रेक करने के लिए काम आती है। इसका भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया n, जिसके अंदर हमने एक वैल्यू को असाइन कराया, वो भी इनपुट कराया यूज़र से, और हमने आई की वैल्यू को प्रिंट करा दिया फॉर लूप की हेल्प से। और फिर हमने एक कंडीशन चेक की, अगर n की वैल्यू 0 से छोटी है या 0 है तो वो लूप को जो है ब्रेक कर दे और प्रिंट कर दे बाय। तो चलिए चेक करते हैं।
जैसे हमने F5 से रन किया और एंटर हिट किया, हमने 5 वैल्यू डाली, तो देखिए जो हमारा 0 से लेके 4 तक है वो हमारा लूप जो है फुल ऑन हो गया। अब मैं जैसे ही दोबारा रन करके वैल्यू डालता हूँ -1, तो देखिए जैसा कि लूप जो है वो ब्रेक हो गया, मीन्स लूप ब्रेक हो गया। अब जो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है कंटिन्यू स्टेटमेंट। जैसे ब्रेक स्टेटमेंट लूप को ब्रेक कर देती है, ऐसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो लूप को कैरी ऑन मीन्स कंटिन्यू करती है। इसका भी हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमने सेम एक n वेरिएबल लिया, उसमें एक इंटीजर वैल्यू को हमने असाइन कराया और फॉर लूप की हेल्प से हमने 0 से लेके उस n जो हमने वेरिएबल ली है उसमें जो भी हमारी इंटीजर वैल्यू है उस लूप की रेंज एडिट की और एक कंडीशन चेक की, इफ़ अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो i को प्रिंट कर दे, अदरवाइज जो है वो लूप को ब्रेक कर दे। लेकिन अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटिन्यू स्टेटमेंट का हमने यूज़ किया। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो लूप कंटिन्यू हो जाए वापस, और अगर ऐसा नहीं है तो ब्रेक हो जाए। जैसे मैंने एंटर किया, जैसे मैंने 5 वैल्यू एंटर की तो 0 से लेके 4 तक जो है वो हमारी वैल्यू असाइन हो गई। ये था हमारा कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट। जो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट पाइथन के अंदर जो भी हम एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट लिखते हैं वो हम सिंपल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने एक वैल्यू लिखी x = 5, मीन्स मैंने x की वैल्यू को 5 असाइन कर दिया और एंटर हिट कर दिया, तो ये जो हमारा सिंगल लाइन जो हमने स्टेटमेंट लिखी x की वैल्यू जो हमने 5 असाइन की, ये हमारी सिंपल स्टेटमेंट है। तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी वो है एम्प्टी स्टेटमेंट। बेसिकली एम्प्टी स्टेटमेंट कोई स्टेटमेंट नहीं होती है, इसे हम पास स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर हिट किया और फिर से एंटर हिट किया, मतलब जितनी बार हम एंटर हिट करते जाएंगे और जो हमारा इंटरप्रेटर में रिजल्ट है वो कुछ नहीं दिखाएगा, तो बेसिकली स्टेटमेंट को पास कर रहा है, मीन्स ये एक एम्प्टी स्टेटमेंट है। जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है कमेंट। बेसिकली कमेंट क्या होते हैं? कमेंट जो होते हैं, जैसे कि हमारे प्रोग्राम बहुत ही बड़े होते हैं तो उन्हें रीड करना और उन्हें अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और उनकी प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करना, तो उसके लिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं जिनका जो इफ़ेक्ट है वो हमारे प्रोग्राम पे नहीं होता। बेसिकली वो यूज़र को अंडरस्टैंड कराने में हेल्प करते हैं। बेसिकली हमारे नोट्स की तरह होते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा एरिया = x ऑफ स्क्वायर, x की वैल्यू हम ऊपर 5 असाइन करा चुके हैं, और जैसे ही मैं एंटर हिट करता हूं, अब जैसे मैं यहां पे लिख दूं, ये जो हमने हैशटैग डाल के जो हमने हैशटैग के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारा कमेंट होगा। जैसे मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, एरिया ऑफ स्क्वायर। जैसे मैं हिट करके एंटर हिट करके एरिया को प्रिंट कराऊंगा तो जो हमारी x की वैल्यू 5 है उसका स्क्वायर जो कर देगा ये, यानी 25 हमारा प्रिंट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमने हैशटैग डाल के जो हमने कमेंट लिखा, हैशटैग में जो हम लिखते हैं इसे कमेंट बोलते हैं, और इसका हमारे प्रोग्राम पर कोई इफेक्ट नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शंस। बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस जो हमारे होते हैं
ये हमारे रीयूजेबल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, रीयूजेबल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिन्हें हम बार बार यूज़ करते हैं एक ही तरीके के एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। इसका हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे DEF डेफ से, और फंक्शन का नेम रखेंगे, मैंने ऐड रखा, और उसमें वेरिएबल डालेंगे या आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर A, B के नाम से मैंने उन्हें डाल दिया, और कॉलन लगा के इंडेंटेशन के लिए एंटर हिट करेंगे, और एक वेरिएबल लेंगे C, जिसमें हम हमारे जो दोनों आर्ग्यूमेंट हैं उनकी वैल्यू को ऐड करेंगे, और फंक्शन से उस वेरिएबल यानी जो मैंने C लिया है उसकी वैल्यू को रिटर्न कराएंगे और प्रिंट भी कराएंगे उस वैल्यू को। अब जैसे ही मैं F5 करता हूँ मेरा फंक्शन क्रिएट हो जाएगा, और अब मैं उस फंक्शन का जो नेम है उसे रिकॉल करूँगा। ऐड के नाम से मैंने फंक्शन बनाया था तो वो रिकॉल हो गया। अब हमने जो भी वैल्यू को ऐड कराना है हम उसमें इन दोनों वैल्यू को डाल देंगे। जैसे मैंने लिखा 125,25, और जैसे अब मैं एंटर हिट करूँगा हमें दोनों का एडिशन मिल जाएगा जो है 150। मीन्स जो हमने फंक्शन क्रिएट किया उसे हम रन करेंगे और रिकॉल करेंगे हमें फंक्शन के नेम से, और उसमें जो भी हमने आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर डालने हैं या जिन वैल्यू को हमें ऐड कराना है उन्हें हम एडिट करेंगे या फिर एंटर करेंगे, और एंटर हिट करके हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो बेसिकली हम ऐसे फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें जो हमारी फंक्शन की बॉडी होती है उसे हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले डेफ से, और फिर जो हमारा फंक्शन नेम है हम वो रखते हैं, जो भी आपको रखना आप वो रख सकते हैं, और फिर A या B जो भी आपके वेरिएबल है आप इसे यूज़र से भी इनपुट करा सकते हैं, और इसे आर्ग्यूमेंट के रूप में आप यहाँ पे इनको असाइन करा देंगे, और फिर एक नया वेरिएबल लेंगे। मैंने C लिया है, आप कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं, जिसमें हम हमारे दोनों आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को ऐड कराएंगे और उस फंक्शन से उस जो हमने वेरिएबल लिया है उस वैल्यू को रिटर्न कराएंगे और प्रिंट कराएंगे। जैसे ही हम F5 से उस फंक्शन को सेव करते हैं हम इंटरप्रेटर मोड पे चले जाते हैं और हम फंक्शन को रिकॉल करेंगे। हमने ऐड के नाम से फंक्शन बनाया था तो हमने ऐड लिखा और फंक्शन रिकॉल हो गया, और जैसे ही हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और हम उसमें हमारे जो A और B है यानी जो आर्ग्यूमेंट है उनकी वैल्यू असाइन करेंगे और एंटर हिट करेंगे ब्रैकेट क्लोज करके, तो जो हमारा रिजल्ट है वो हमें मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बेसिक्स ऑफ पाइथन के वीडियो पसंद आए होंगे। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कैसे लगे, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।